हेलो एवरीवन, वेलकम टू कुमार पीसेस एकेडमी। दोस्तों, आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे आईआर के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो अभी आप देखेंगे लास्ट ईयर से बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है और अभी हाल में ही यानी जुलाई अगस्त के महीने में इसकी जो मीटिंग है वो कंडक्ट की गई थी, राइट। और इसके अतिरिक्त आप देखेंगे जो यूएस के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने इसके बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए थे, तब से ग्रुप बहुत ज़्यादा चर्चा में है, राइट। और बेसिकली आप जानते हैं जो आईआर के जो टॉपिक्स होते हैं वो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होते हैं। लेकिन चूंकि इस ग्रुप के बारे में, ये चूंकि न्यूली क्रिएटेड ग्रुप है, इसके बारे में अभी बहुत ज़्यादा ना तो मीटिंग्स हुई हैं ना तो इसके बारे में कुछ बातें ज़्यादा कही गई हैं, इसी वजह से प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, राइट। तो फ्यूचर के जितने भी प्रीलिम्स एग्ज़ाम हैं, इनफैक्ट जो कमीशंस के एग्ज़ाम है, फॉर एग्जांपल यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, राइट, एमपी पीसीएस, इवन यूपीएससी का जो आगामी प्रीलिम्स होगा उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, राइट। आप ध्यान रखेंगे। ये ग्रुप आप देख रहे हैं, इसका नाम है बेसिकली I2U2। I2U2 फ्रेंड्स, आप जानते हैं जो स्टूडेंट्स होते हैं जो पास्ट यानी जो बहुत पुराने ग्रुप होते हैं उनसे वाकिफ़ होते हैं, लेकिन चूंकि ये अभी न्यूली क्रिएटेड है तो अभी इससे सारे स्टूडेंट्स उतना वाकिफ़ नहीं हैं, अभी इससे थोड़ा रूबरू नहीं है। इसी वजह से मुझे लगा इस टॉपिक के बारे में, इनफैक्ट इस ग्रुप के बारे में चर्चा करनी चाहिए, राइट। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने आज के इस वीडियो में, आपने आज के इस टॉपिक के तहत इस ग्रुप को डिस्कस करने का मेरा जो है इरादा रहा। तो चलिए डिस्कस करते हैं, इसे डिकोड करते हैं। और अभी जुलाई के महीने में आप देखेंगे इसकी मीटिंग जो आप देखेंगे हुई थी जुलाई 2022 में, I2U2 ग्रुप की मीटिंग, राइट, दिस वन। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इसके मेंबर कौन कौन से हैं, राइट, ये दिस वन। दोस्तों, इसका जो नाम है I2U2, इसके नाम में ये छुपा है कि इसके कौन कौन से मेंबर कौन कौन है, राइट। I2U2 का मतलब क्या हुआ? डबल आई, राइट, डबल आई। तो पहली आई का मतलब है, आप कहेंगे इंडिया, और दूसरी आई का मतलब है इज़राइल। इज़राइल, इंडिया एंड इज़राइल। फिर U2 आप देख रहे हैं, U2 का मतलब हुआ U+U। पहले यू आप कह सकते हैं कि यूएसए, और दूसरा यू आप कह सकते हैं UAE यानी संयुक्त अरब अमीरात। तो ये चार मेंबर जो हैं इसके जो है मेंबर हैं। आप यहाँ देख सकते हैं डेफिनेशन में आपको बताया गया, दिस वन। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ 4 इंडिपेंडेंट कंट्रीज विच इंक्लूड्स यूएसए, इंडिया, यूएई एंड इसराइल। बेसिकली इसके यही मेंबर हैं, यूएसए, इंडिया, यूएई एंड इसराइल, यही इस ग्रुप के मेंबर हैं। और ये जो देश है इनके पहले अक्षर से ही आप देखेंगे ये नाम जो है ये डिराइव किए गए। और दिस ग्रुप इज़ बीइंग कॉल्ड एज वेस्ट क्वाड। फ्रेंड्स, आपको ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्योंकि जो विश्व जगत की जो मीडिया है उसने इसको ये नाम दिया है, उसने इस नाम से इसको संबोधित किया है, वेस्ट क्वाड, राइट। फ्रेंड्स, यहाँ पर क्वाड शब्द के बारे में चर्चा की गई, तो आपको मालूम होना चाहिए कि क्वाड क्या है, राइट। तो जानते हैं बेसिकली जो क्वाड है, दिस वन, ये क्वाड में भी आप जानते हैं चार मेंबर है। पहला कौन सा है? आप देखेंगे यूएसए, राइट, यूएसए। फिर है उसमें ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया एंड जापान। तो क्वाड के चार मेंबर है, कौन कौन से? यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया एंड जापान। बेसिकली आप जानते हैं जो क्वाड है इसे कहा जाता है कि जो इंडो पैसिफिक वाला रीजन है, राइट, जो इंडो पैसिफिक रीजन है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इस क्वाड को फॉर्मुलेट किया गया था, इसकी स्थापना की गई थी। लेकिन आप देखेंगे दुनिया के सामने चाइना ने ये क्लेम किया था कि जो क्वाड है बेसिकली इसको चीन को काउंटर करने के लिए इस ग्रुप की स्थापना की गई है, राइट। तो ये उतना आप कह सकते हैं कि मतलब लॉजिकल पॉइंट नहीं रहा है। चीन ये आप देखेंगे उलूल जुलूल स्टेटमेंट देता रहता है दुनिया के सामने, राइट। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन हाँ, चूंकि आप देखेंगे जो इंडो पैसिफिक रीजन है उसमें आप जानते हैं बेसिकली जो चाइना है लगातार आप देखेंगे अपना जो चीज़ों को अपने हाथ में लेता जा रहा है, चीज़ों पर आप देखेंगे मोनोपोली जमाता जा रहा है, राइट। इसी को ध्यान में रखते हुए ये बात सही है कि क्वाड की स्थापना की गई थी, राइट। लेकिन क्वाड का केवल ये मतलब नहीं है कि चाइना को काउंटर करना, हाँ एक पक्ष है, लेकिन पूरा उसका ये कह दें कि क्वाड का गोल ही है चाइना को काउंटर करना, तो ये गलत है, राइट। इंडो पैसिफिक रीजन में आप देखेंगे डेवलपमेंटल चीज़ों के लिए, मरीन सिक्योरिटी के लिए, राइट, जो आप देखेंगे जो मरीन पायरेसी होती, इन सब चीज़ों को भी चेक करने के लिए क्वाड की स्थापना की गई थी। और अगेन आप देखेंगे यूएसए, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान के द्वारा इस इंडो पैसिफिक रीजन में आप देखेंगे नेवल बेस की स्थापना की जा रही, राइट। तो ये सारे उसके आप देखेंगे जो लक्ष्य रहे हैं, राइट। तो क्वाड बेसिकली आपको ध्यान रखना है, क्वाड में कौन कौन से मेंबर हैं? यूएसए, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया, जापान। ये भी प्रीवियस एग्जाम्स में पूछा गया कि क्वाड के मेंबर कौन कौन से हैं। और आप देखेंगे जो क्वाड है
ये फोरम आप हर साल देखेंगे एक एक्सरसाइज सुनते हैं, दैट इज़ मालाबार एक्सरसाइज, राइट। तो क्वाड के द्वारा हर साल आप देखेंगे मालाबार एक्सरसाइज कंडक्ट कराई जाती है। वहाँ पर अब इन देशों की जो नेवी है, एयरफोर्सेज हैं, वो फिर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं, ये सारी चीज़ें करते हैं। और हर साल आप देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पर ये मालाबार एक्सरसाइज कंडक्ट करवाई जाती है, राइट। तो आपको ध्यान रखना है मालाबार एक्सरसाइज कौन कंडक्ट करवाता है, तो क्वाड करवाता है, राइट। तो जो ये आप देख रहे हैं बेसिकली वेस्ट क्वाड, चूंकि इसे वेस्ट क्वाड की संज्ञा दी गई, तो आपको मालूम होना चाहिए वेस्ट क्वाड में कौन कौन से मेंबर हैं, यूएसए, इंडिया, यूएई, इजराइल। फ्रेंड्स, आपको यहाँ कंपैरेटिव फॉर्म में सवाल पूछा जा सकता है कि I2U2 और जो क्वाड है यानी वेस्ट क्वाड और क्वाड में कौन कौन सी समानताएं, आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि इसके मेंबर यूएसए और यूएसए इंडिया दोनों के मेंबर हैं, तो बिल्कुल सही हो जाएगा, राइट। दूसरा स्टेटमेंट आपको बोल दिया जाएगा कि क्वाड में 5 मेंबर हैं, तो गलत हो जाएगा, उसमें 4 ही मेंबर है, राइट। ऐसे करके सवाल बनाया जा सकता है। तो दोनों में जो कॉमन है आप ध्यान रखेंगे कौन कौन से, यूएसए और इंडिया दोनों के कॉमन मेंबर है, राइट। वेस्ट क्वाड में आप देखेंगे यूएई एंड इसराइल न्यू कंट्रीज हैं, आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, अब इसको आप मैप में देख लीजिए कि जो वेस्ट क्वाड है वो कहाँ पर है, बेसिकली मैपिंग में भी पूछा जा सकता है, राइट। इंडिया आप देख रहे हैं साउथ एशिया का, आप देख रहे हैं एक अभिन्न हिस्सा है, राइट। इंडियन सब कॉन्टिनेंट का आप देखेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट कंट्री दैट इज़ इंडिया, ये आप देख रहे हैं इंडिया। दूसरा आप देख रहे हैं बेसिकली हमने बताया कि इंडिया है इसके मेंबर, फिर हमने बताया इसराइल है और यूएसए है, इसके अतिरिक्त अबू धाबी, राइट। ये आप देख रहे हैं दिस इज़ अबू धाबी, ये अबू धाबी है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं अगर इसको जूम किया जाए थोड़ा, दिस वन मेडिटेरियन सी के जो ईस्ट में सिचुएटेड कंट्री है दैट इज़, ये आप देख रहे हैं इसराइल, दैट इज़ इसराइल, ये इसराइल है, राइट। आपको ध्यान रखना है कि इसराइल की जो सराउंडिंग कंट्रीज़ हैं वो कौन कौन से हैं। इसराइल में आप देखेंगे ये जो इसके साउथ वेस्ट में एक कंट्री है दैट इज़ इजिप्ट। इजिप्ट का ये आप देखेंगे छोटा सा जो आप रीजन देख रहे हैं फ्रेंड्स, दिस वन, ये उसका ये दिस वन, राइट, ये इसका एक पेनिनसुला दैट इज़ सिनाई पेनिनसुला। आपको ध्यान रखना जो इजिप्ट का एक भाग है सिनाई पेनिनसुला, वो इसराइल से सीमा साझा करता है, ये आप ध्यान रखेंगे, राइट, दिस वन। फिर आप देख रहे हैं बेसिकली हमने चर्चा की है, इंडिया हो गया आपका, यूएई हो गया और इसराइल हो गया, और ये आप देख रहे हैं यूएसए, ये पूरा का पूरा आप देखेंगे यूएसए, दिस वन, राइट। तो ये 4 मेंबर हो गए आपके कौन कौन से, इंडिया, यूएई, इसराइल एंड यूएसए, ये वेस्ट क्वाड के जो बेसिकली मेंबर कंट्रीज हैं, राइट। नेक्स्ट, ये इसमें कुछ और बातें बताई गई, आप देख सकते हैं उनको, दिस वन, The I2U2 group is a grouping of India, Israel and the United Arab Emirates and the United States, जो ऐसा कि पहले बताया गया, राइट। द ग्रुप्स फर्स्ट जॉइंट स्टेटमेंट रिलीज्ड ऑन जुलाई 14, 2022, यानी हमने आपसे बताया कि जुलाई 2022 में पहली बार इसके देखेंगे सामूहिक रूप से जो जॉइंट इसके वेस्ट क्वाड के जो मेंबर्स हैं उनके द्वारा कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए इस ग्रुप को लेके, इस फोरम को लेके, राइट। और उसमें इन्होंने ये बताया कि ये जो आपका फोरम है, ये ग्रुप है I2U2, इसका उन्होंने जो एम है वो क्या है वो बताया उन्होंने। तो उनका ये उन्होंने कहा कि द कंट्रीज एम टू कोऑपरेट ऑन जॉइंट इन्वेस्टमेंट एंड न्यू इनिशिएटिव्स इन वाटर एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन, स्पेस, हेल्थ एंड फूड सिक्योरिटी। ये कुछ ऐसे फील्ड हैं जहाँ पर ये सामूहिक रूप से एक साथ हाथ पकड़ के एक दूसरे का चलना चाहते हैं, एक दूसरे की हेल्प करना चाहते हैं, राइट। कौन कौन से फील्ड, वाटर यानी जलापूर्ति, एनर्जी ऊर्जा के क्षेत्र में, परिवहन के क्षेत्र में, स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में और फूड सिक्योरिटी के बारे में। इन क्षेत्रों में ये जो ग्रुप के मेंबर्स हैं साथ में काम करना चाहते हैं, एक दूसरे का आप देखेंगे कोऑपरेट करना चाहते हैं, राइट। तो यही इनका मेन एम है, आप ध्यान रखेंगे फ्रेंड। इसके अतिरिक्त आपको ये ध्यान रखना होगा, कोई भी ग्रुप हो वो अपना सबसे पहले आप देखेंगे एम डिसाइड करता है, राइट। उस एम के बावजूद भी आप देखेंगे कुछ एम्स होते हैं जो हिडन होते हैं, राइट, उनको भी आपको मालूम होना चाहिए। तो जैसा कि क्वाड आपने देखा कि उसका जो मेन एम है, आप देखेंगे इंडो पैसिफिक रीजन में वाटर नेवल नेवल बेस इस्टेब्लिश करना, मरीन सिक्योरिटी, राइट, ओशन पायरेसी, इन सारी चीज़ों को चेक करना, वो वेस्ट क्वाड के जो आपका क्वाड है उसका मेन एम है, राइट। लेकिन उसका जो हिडन एम है एक ये भी है जो चाइना क्लेम करता है, दैट इज़ चाइना को काउंटर करना। तो उसी प्रकार जो आपका न्यूली क्वाड है, जो वेस्ट क्वाड जिसे आप बोल रहे हैं, इसका भी एक हिडन एम है, आप देख सकते हैं। दैट इज आप जानते हैं जो वेस्ट बेसिकली एशिया है, वेस्ट एशिया, राइट। वेस्ट एशिया इनफैक्ट आप कह सकते हैं जो मिडल ईस्ट है, मिडल ईस्ट, राइट।
इस रीजन में आप देखेंगे जो आप देखेंगे ये बहुत अशांत क्षेत्र है, अशांत, राइट। यहाँ पर आप देखेंगे बहुत उथल पुथल होती रहती है, सिविल वार ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है, सिविल वार की स्थिति आपको देखने को मिलती है लगातार। यहाँ पर आप देखेंगे हमले, युद्ध जैसी स्थिति आपको बनी हुई देखने को मिलती है, राइट। तो ये जो इसके मेंबर्स हैं, इनका एक हिडन एम ये भी है कि इस रीजन में पीस को इस्टेब्लिश करना, शांति को बनाए रखना, राइट। आने वाले समय में जो युद्ध जैसी स्थितियाँ हैं इन पर विराम लगाया जा सके ये भी इनका एम रहा है, राइट। आप ध्यान रखेंगे। तो फिर आपको ध्यान रखना क्या कि द एम ऑफ द न्यू क्वाड इज टू फॉस्टर सपोर्ट एंड कोऑपरेशन इन वेरियस डोमेन्स लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड ट्रेड। यानी कि जो न्यूली क्वाड है आपका वेस्ट क्वाड, उन्होंने अपना एम बताया है, दैट इज़ क्या एम है उनका, तो उन्होंने कहा है कि हमारा एम है बेसिकली सपोर्ट, सहयोग की भावना को बढ़ाना, कोऑपरेट करना। किन फील्ड पर, तो उन्होंने कहा इंफ्रास्ट्रक्चर, हम आधारभूत संरचनाएं बनाएंगे सामूहिक रूप से, राइट। टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी को और विकसित करेंगे, विकास करेंगे। मैरीटाइम सिक्योरिटी के बारे में हम काम करेंगे और ट्रेड को बढ़ाने के लिए हम काम करेंगे। तो इन्होंने ये अपना एम बताया है, राइट। आप ध्यान रखेंगे। जो हम हिडन एम की बात कर रहे थे वो आप देख सकते हैं, दिस फोरम शैल कीप एन आई ऑन मिडल ईस्ट एंड वेस्ट एशिया। यानी जो आपका वेस्ट क्वाड है वो मिडल ईस्ट और जो वेस्ट एशिया है, इन दो रीजन्स पर आप देखेंगे एक प्रकार से अपनी नज़र रखेगा, राइट, नज़र बनाए रखेगा। दूसरा आप देख सकते हैं, इट इज़ आल्सो फोकस्ड टू चेक पॉलिटिकल अनरेस्ट इन मिडल ईस्ट एंड विल ट्राई टू इन्हांस सोशल हार्मोनी एंड पीस इन दैट रीजन। यानी मिडिल ईस्ट वाले रीजन में आप देखेंगे जो पॉलिटिकल अनरेस्ट वाली चीज़ें, फिनोमिना आपको देखने को मिलता है, उसको चेक करने का, उसे रोकने का प्रयास करेगा। इसके अतिरिक्त इस रीजन में सोशल हार्मोनी यानी सामाजिक जो सद्भावना होती है, भाईचारा है, उसको बढ़ाने का और कहीं ना कहीं आप देखेंगे शांति को इस्टेब्लिश करने का, लाने का प्रयास करेगा दिस ग्रुप, राइट। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं दुनिया में लगातार पार्टिकुलर जो रीजन्स होते हैं उन रीजन्स को ध्यान में रखते हुए नए नए ग्रुप की स्थापना की जा रही है, राइट। और उसी कड़ी में एक नया ग्रुप बनाया गया, दैट इज़ I2U2। और ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्ज़ाम इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से मैंने ये डिस्कस किया। आई होप कि आपको ये ग्रुप समझ में आया होगा और इसकी जितनी भी टेक्निकल बातें हमने उनको कवर कर लिया है। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ें आपको जाननी चाहिए हमने आपको उन बातों को डिकोड कर लिया है, राइट। और एग्ज़ाम्स में अगर सवाल पूछा जाएगा तो निश्चित ही आप उसको कर पाने की स्थिति में खुद को पाएंगे, राइट। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सबसे इजाज़त चाहते हैं। नमस्कार।